मिर्च पहले तीखी थी, आज भी तीखी है। नमक पहले नमकीन था, आज भी नमकीन है। शक्कर पहले मीठी थी, आज भी मीठी है। नमक की तासीर नहीं बदली, मिर्च की तासीर नहीं बदली, शक्कर की तासीर नहीं बदली। और लोगों, कुरान जो पहले पढ़ते थे और सुनते थे उनकी दुनिया बदल जाती थी। वो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, वो इस्लाम के हीरो बन जाया करते थे, वो इस्लाम के दिलदादा हो जाया करते थे, वो इस्लाम के नाम पर मरते थे और इस्लाम के नाम पर जीते थे। उनका ओढ़ना बिछोना इस्लाम हो जाया करता था। वो चलते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो उड़ते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो बैठते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो खाते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो शादियां करते थे तो इस्लाम के तरीके पर। उनकी जिंदगी का एक एक मिनट इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों पर चलता था। ये उनकी दुनिया बदल जाती थी। वो लोगों, जब नमक की और मिर्च की तासीर नहीं बदली तो कुरान की तासीर कैसे बदल गई? ये कुरान पढ़ने के बाद इंसान की दुनिया बदल जाती थी। लेकिन ये आज हम कुरान पढ़ते हैं वही के वही है। आज हम अपने घर को नहीं बदल सकते हैं, कलिया चक्किया बदलेंगे। हम अपना घर चेंज नहीं कर सकते, हम बलिया डांगा क्या चेंज करेंगे? हम अपने घर में इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते, हम पूरे मालदा में, फिर बंगाल में, फिर हिंदुस्तान में इस्लाम क्या नाफिज करेंगे? जो आदमी अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहन और बेटी को इस्लाम की चार दीवारी में कैद न कर सके और उसकी जिंदगी में इस्लाम नाफिज न कर सके, वो पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे नाफिज करेगा? ये उम्मीदें अब बिल्कुल बेकार हो गई हैं, इसकी उम्मीदें अब नहीं की जा सकती हैं। इसलिए फरमाया बुनियादी चीज है, कुरान को शक और शुबे की नजर से पाक और साफ रखो। फिर दूसरी शर्त यह है, कुरान को जब पढ़ो तो अल्लाह का डर और खौफ खुदा हमारे दिलों में होना चाहिए। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। याद रखना, खौफ खुदा है तो कुरान से हिदायत मिलेगी, खौफ खुदा नहीं है तो उम्मीद छोड़ दीजिए। आगे मरहले बड़े सख्त हैं, आगे बताया जा रहा है कितनी परेशानियां आएंगी। जब अल्लाह का डर ही नहीं तो उन परेशानियों को कैसे तो बर्दाश्त करोगे? इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का, हम कुर्बानी देना जानते ही नहीं है। आपने जलसा कराया, ऐसे ही थोड़ी जलसा हो गया है। आपने कुर्बानी दी है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया आपने देकर ये जलसा कराया है। अगर आपने ये ताबुन न किया होता, ये कुर्बानी नहीं दी होती तो ये जलसा नहीं होता। इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का। ये मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह आसमान से जमीन पर अपना घर बनाने के लिए नहीं आएगा। आप ही लोगों के जरिए ये पैगाम नाफिज करवा दिया अल्लाह के रसूल के जरिए कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। लोगों, ये मैं लालच दे रहा हूं तुम्हें, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अगर तुम्हें मेरे इस लालच पर यकीन है और जन्नत में अपना घर चाहते हो तो दुनिया में मेरे घर को आबाद करो, मेरा घर बनाओ। अगर मेरा घर दुनिया में बनाओगे तो आखिरत में हम तुम्हारा घर बनाएंगे। तो मिट्टी और चूने और गारे से, सीमेंट से हमारा घर बनाओगे। हम एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, उससे तुम्हारे घर को हम तो तामीर करेंगे, हम तुम्हें वो घर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह के नबी के दिए हुए इस लालच पर अगर हमारा यकीन और ईमान है तो हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े, और नहीं है खौफ खुदा हमारे अंदर तो हमें हिदायत नहीं मिल सकती। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। अब अल्लाह से डरने वालों की तीसरी किस्म की तरफ कुरान इशारा कर रहा है। किन लोगों के लिए? अल्लाह से डरने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। एक एक चीज पर आइए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान का क्या माना है? गैब पर, छिपी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं। छिपी हुई चीजें भी हैं, हाँ।
जो हमारे सामने नहीं है लेकिन है। जैसे अल्लाह को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। जन्नत को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। जहन्नम को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। यह कुरान किन लोगों के लिए हिदायत है? जो छिपी हुई गैब की चीजों पर यकीन रखते हैं। जिन्नात को देखा नहीं लेकिन ईमान रखते हैं। जिन्नात को देखा नहीं, मौलवी साहब बहुत देखा। कहां देखा? पाखंडियों के पास, बहरूपियों के पास रोज जिन्नात आते हैं। आपने देखा होगा एक मौलवी के पास एक औरत बैठी है, आंख खोले कर रही है और मौलवी कह रहा है इसके ऊपर जिन्नात आ गया है और पढ़ रहा है। सिर्फ मौलवी को दिख रहा है वो जिन्नात। लड़की को जबरदस्ती मारा जा रहा, तुझे बोल कहां से आया, बोल बोल। बहुत देर के बाद वो लड़की बोलती है, कहां से आए? बहरामपुर से, कलकत्ता से। क्यों आया इसके ऊपर? अच्छी लगती है। सवाल है उसके ऊपर जिन्नात। वो मर्द है, लड़की के ऊपर आया है। कोई उस उल्लू के पट्टे और गधे मौलवी से पूछे, जब इसकी ऊपर मर्द जिन्नात सवार है तो मर्द की बोली क्यों नहीं निकल रही है? लड़की की आवाज क्यों निकल रही है? मौलवी कहता है ये वहाबी है, भगा उसको। सवार है उसके ऊपर मर्द जिन्नात। कलकत्ता से आया, बंबई से आया, स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल से चलाया, कॉलेज से चलाया, लेकिन आवाज उसकी निकल रही है लड़की की। समझ रहे हैं आप? और मौलवियों ने झांसा क्या दे रखा है आपको? खूबसूरत लड़कियों पर शैतानी असर जिन्नात आ जाते हैं। ये फिल्मी दुनिया की एक्टरों से पूछो, एक्ट्रेस जो होती हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं आते? ये कैटरीना कैफ के ऊपर क्यों नहीं आते? हेमा मालिनी के ऊपर क्यों नहीं आते? और कौन कौन है? अभी एक नई बहरूपिया जो बदली है, अभी नई और ढोंग करने के लिए फिर चली आई, एक मुफ्ती के साथ शादी कर ली और वो मुफ्ती भी अब ढोंग कर रहा है। वो बेचारी वहां से निकल के आई, फिर ये भी वीडियो बनवा रहा है उसके साथ और दोनों हाथ में हाथ पकड़कर आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है। देख मोबाइल में देखिए, अरे नाम मत लीजिए इन दो कौड़ियों के लोगों के, हमें मालूम है तुम बहुत जानकार हो उनके। देख रहे हो ये हाल है इनका। अब उसके ऊपर दम कर रही है, वो उसके ऊपर दम कर रहा है और उसकी वीडियो बनाकर उसमें डाली जा रही है मोबाइल। और ये काम मुफ्ती करवा रहा है अपनी बीवी से। इनके ऊपर क्यों नहीं आते? ये जो घूमने आती हैं, आगरे का ताजमहल और बंबई का ताज और इंडिया के ये ईसाइयों की और यहूदियों की औरतें जो इंग्लैंड से आ रही हैं, लंदन से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, जो स्कर्ट पहन के, इनके ऊपर क्यों नहीं आते? सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारी लड़कियां हैं, हमारी लड़कियों के ऊपर जिन्नात आ रहे, इनके ऊपर कभी आपने देखा है? नहीं। क्यों? मौलवी उनके पास जा नहीं सकता, ये मौलवी को बुला नहीं सकती, इसलिए मौलवी उनके ऊपर जिन्नात नहीं बताएगा। इनके ऊपर आसानी से बता देता है कि तुम्हारे ऊपर जिन्नात है, कमाई है इसमें बहुत बड़ी, पैसा है इसमें, जितना चाहो बेवकूफ बना दो, जितना चाहो बेवकूफ बना दो और जितना चाहो ले लो। हजारों लाखों रुपया बेचारा दवा और इलाज में बैठ अब कहीं नहीं फायदा, मौलवी की बात पे यकीन कर रहा। मौलवी ने बड़ी आसानी से कह दिया जिन्नात है। अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। हमने जन्नत देखी नहीं लेकिन जन्नत पर यकीन, जहन्नम देखी नहीं लेकिन जहन्नम पर यकीन, फरिश्तों को देखा नहीं लेकिन फरिश्तों पर यकीन, अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह पर यकीन।
जिन्नातों को देखा नहीं, लेकिन जिन्नातों पर यकीन कि हाँ है एक मखलूक और इसको अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरी पूजा करें, मेरी भक्ति करें, मेरी तपस्या करें, मेरी इबादत करें और मेरे अलावा किसी की इबादत न करें। मैंने इंसानों को, जिन्नों को और इंसानों को, जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो गैब पर यकीन रखना, छिपी हुई चीजों पर यकीन रखना, यह कुरान उन लोगों के लिए भी हिदायत है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर, जो छिपी हुई चीजों पर यकीन रखते हैं। अल्लाह पर यकीन का मतलब यह है कि अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह को मानते हैं। जब एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला, माचिस का एक डिब्बी जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है, एक माचिस की तीली और एक छोटी सी सुई जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतने सितारे और इतने सैयारे और 2,40,000 मील की बुलंदी पर चमकने वाला चांद और 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर चमकने वाला सूरज, 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जिस सूरज के अंदर, मेरे भाइयों, इसको बगैर किसी बनाने वाले की ये सारी चीजें वजूद में कैसे आ सकती हैं? सूरज की गर्मी हमें उतनी मिलती है जितनी हम बर्दाश्त कर सके, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो हम अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और अपने घर में एयर कंडीशन चलाने लगते हैं। मेरे भाइयों, थोड़ी सी बारिश अगर ज्यादा हो गई तो बिहार और बंगाल में बाढ़ और सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जरा अंदाजा लगाइए, आसमान से होने वाली बारिश भी उतनी मिकदार में होती है जितने में हमारे अनाज पक सके, हमारे अनाज तैयार हो सके। लिमिट में बारिश का होना, लिमिट में बारिश का होना, लिमिट में सूरज की गर्मी मिलना, लिमिट में चांद की रोशनी मिलना, लिमिट के अंदर रात आना और सोने के बाद अपनी नींद पूरी करने के बाद फिर दिन का आ जाना और एक मुतय्यना मिक़दार के अंदर दिन की रोशनी का हमें मिलना, फिर रात का आना, दिन का जाना, दिन का आना, रात का जाना, फिर मौसम में सरमा और गर्मा, सर्दी और गर्मी के मौसम और बारिश के मौसम और लिमिट, हर चीज लिमिट, हवा का उतनी लिमिट में चलना जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ज्यादा लिमिट में आ जाए तो आंधी और तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेता है। हजारों लोग तूफान में, सुनामी की लहरों में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अंदाजा लगाइए, ये सब काम एक अंदाजे के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला के नाफिज करदा कानून के मुताबिक एक लिमिट के तहत चल रहे हैं। इसलिए मानना पड़ेगा कि इस दुनिया का चलाने वाला भी कोई है। कम्युनिस्ट माने या न माने, कम्युनिज्म माने या न माने, दहरिया माने या न माने, लेकिन माने बगैर चारा नहीं है। यह आपको मानना ही पड़ेगा कि इस दुनिया का निजाम चलाने वाली कोई हस्ती है। और जर्जीस की नजर में और मेरी नजर में उसी हस्ती का नाम सुपर पावर है, उसी का नाम क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी को आप गॉड भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ नामों को से उसको याद किया जा सकता है। अगर माना में कोई खराबी पैदा ना हो तो मेरे भाइयों, उसको किसी भी नाम से याद किया जा सकता है। वो एक ही है और वो है अल्लाह, वो है अल्लाह, वो है अल्लाह जो इस दुनिया को एक लिमिट, अंदाजे के मुताबिक चला रहा है और इसके अंदर कोई कमी नजर नहीं आ रही है, कोई कमी। नजर दौड़ाओ, बार बार दौड़ाओ, आसमान की तरफ नजर दौड़ाओ। क्या तुम्हें कायनात की तख्लीक में, इसकी अल्लाह की पैदाइश में कोई कमी नजर आती है? एक छोटी सी मस्जिद, एक छोटा सा घर तुम तामीर करते हो, उसमें कितने पिलर देते हो, कितनी बुनियादें रखते हो, कितनी दीवारें खड़ी करते हो और कितने खंबे और सुतून खड़ा करते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई छत पर एक नजर डालो आसमान पर, जो बगैर सुतून के, बगैर खंबे के, बगैर स्टैंड के वो कायम है और हमारे सरों पर नहीं गिर रही है, मुअल्लक है। उसने हमारे सरों के ऊपर आसमान को बगैर सुतून के टिका रखा है। ये कुदरत खुदाबंदी है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और फिर उनमें जगमगाते हुए सितारे, उनमें जगमगाता हुआ चांद और उसमें जगमगाता हुआ सूरज और फिर सूरज से भी ऊपर सितारे
और सितारों से भी ऊपर सैयारे, और सैयारों से भी ऊपर कहकशाएं, और एक एक कहकशा के अंदर ऐसी मौजूदा, जिस दुनिया में हम रहते हैं 13 लाख दुनिया, ऐसी मौजूदा दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ऐसा मौजूदा वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, ऐसी मौजूदा दुनिया जिसमें हम सांस लेते हैं, ऐसी 13 लाख दुनिया, 13 लाख दुनिया उस कहकशा के कोने में आ जाएगी। और ऐसी कहकशाएं हजारों नहीं लाखों की तादाद में मौजूद है आसमान में। ये किसी कुदरत, ये अल्लाह के कुदरत के अलावा और उसकी ताकत के अलावा, उस सुपर पावर के अलावा मेरे भाइयों कौन ऐसी हस्ती है जो इस कारनामे को अंजाम दे सके? जरा अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान रखने का मतलब ये कि अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन उसकी कारीगरी को देखकर हमें मानना पड़ेगा कि अल्लाह है और इस दुनिया के निजाम को चला रहा है। फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि हमने देखा नहीं है, लेकिन वो है। अल्लाह ताला ने जो उनको हुक्म दिया है उसको वो बजा लाते हैं, जिन कामों से रोका है